अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर क्रिएटिव वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इस मोल्ड से एक सिंपल राउंड कीचेन बनाना बताऊंगी, क्योंकि मुझे अभी भी अक्सर ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं कि अगर हम ये वाला मोल्ड लें तो इसके ऊपर आपने कोई प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई हुई। मैंने इस हार्ट शेप के अंदर बनाई हुई है, उसके अंदर मैंने पिक्चर कीचेन बनाना सिखाया था। इसके अलावा मैंने अल्फ़ाबेट कीचेन्स बनाना सिखाए हैं, उसके ऊपर स्टिकर्स कैसे अप्लाई किए जाते हैं, लेकिन मैंने इरेगुलर हार्ट शेप या राउंड शेप के अंदर कोई नेम्ड कीचेन बनाकर नहीं दिखाया। तो आज की स्पेसिफिक वीडियो इसी मोल्ड के ऊपर है, ताकि जो लोग कम बजट से स्टार्ट करते हैं और वो ये वाला मोल्ड खरीदते हैं तो उनको समझ आ जाए कि इस तरह के मोल्ड के अंदर वो किस तरह का किचन बना सकते हैं। मैं आज जो इस वीडियो के अंदर किचन बनाने जा रही हूँ कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हुए अपना किचन बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप एक अच्छा किचन बना सकते हैं। उसके साथ ही मैं कुछ दूसरे मोल्ड्स के अंदर भी काम करूंगी, जैसे कि साथ मैंने एक ये पी अल्फ़ाबेट किचन बनाना है, ये भी इन्हीं कस्टमर का ऑर्डर है। इसके अलावा ये कुछ साथ कम्प्लीमेंट्री लेटर्स वगैरह ऐड करने के लिए जो छोटे किचन के साथ होते हैं, इसके साथ भी मैं एक पी अल्फ़ाबेट बनाऊंगी। और इसके अलावा किचन के साथ जो आपने छोटे हार्ट्स वगैरह देखे होंगे वो इस मोल्ड से बनाऊंगी, अगर मेरा रेजिन बच गया तो। वरना ये कस्टमर की डिमांड नहीं है, कस्टमर को जो सिंपल ही चाहिए, लेकिन अगर रेजिन बच जाता है तो आप इस तरह के छोटे मोल्ड्स भी लेकर रख सकते हैं, ताकि साथ आप कम्प्लीमेंट्री कोई चीज़ ऐड कर सकें। अच्छा, इसके अलावा मैं कुछ और टिप्स भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अगर आप गर्मियों में काम कर रहे हैं तो आपने देखा होगा जब आप ग्लव्स पहनते हैं तो ग्लव्स पहनने से पहले आपके हाथों में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, जिसकी वजह से आप इजीली ग्लव्स वेयर नहीं कर सकते। ये वाले ग्लव्स या ब्लैक या कोई भी न्यूट्रल ग्लव्स जो रबड़ की शीट के होते हैं या प्लास्टिक के, जिस तरह के भी, तो उससे पहले आपने क्या करना है, ये जो टेल्कम पाउडर होता है ये हर घर में ही होता है, ज़रूरी नहीं है कोई आप अच्छे ब्रांड वाला लें। ये मैंने बहुत ही चीप सेल क्वालिटी से लिया था। जस्ट हमारा पर्पस क्या है कि हाथों को ड्राई करना है। आपने हाथों पे ये अच्छा सा मल के और उसके बाद आपने ये ग्लव्स वेयर कर लेने हैं, तो इससे आसानी होगी आपको। अच्छा, यहाँ मैं एक और आप लोगों के साथ टिप शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही काम की है। किचन बनाने से पहले आपने मोल्ड के अंदर इस एयरबड की मदद से वैसलीन लगा लेनी है और उसको अच्छे से नीट कर लेना है, ठीक है। स्वाइप कर लेना है या तो टिश्यू की मदद से या जैसे भी आपको इजी लगे, या एयरबड की दूसरी साइड से। इससे ये होगा कि जो आप किचन बनाएंगे वो ड्राई होने के बाद आप इजीली निकाल सकते हैं। मतलब अक्सर जैसे आप लोगों को शिकायत देखने को मिलती है कि आपके जो मोल्ड हैं वो फट जाते हैं, तो फिर आप ये वैसलीन लगा लिया करें और उसे अच्छे से नीट कर लिया करें। इससे इजीली आपका जो मोल्ड है वो भी सेफ रहेगा और की चेन भी इजीली निकल आएगा। तो मेरे पास कोई सिंपल वैसलीन नहीं पड़ी थी, मेरे पास ये कलर्ड वैसलीन है, यही मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जो ट्रांसपेरेंट वैसलीन आती है ना, बिल्कुल वाइट कलर की, आप वो यूज़ कर सकते हैं। आपने इस तरह से थोड़ी सी वैसलीन लेनी है और मोल्ड के अंदर आपने लगाना शुरू कर देना है, जिस भी मोल्ड को आप यूज़ करने जा रहे हो। इससे ये होगा कि एक तो अगर डस्ट पार्टिकल्स हैं हमारे मोल्ड के अंदर तो वो भी सारे जो हैं साफ़ हो जाएंगे इस एयरबड के साथ, मतलब चिपक के बाहर आ जाएंगे, और आपका मोल्ड नीट भी हो जाएगा और स्लिपरी भी हो जाएगा, जिससे आपका किचन इजीली बाहर आ जाएगा। क्योंकि आज की वीडियो में मैं साथ साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि फिर मुझसे वीडियो तो बन जाती है लेकिन वॉइस ओवर नहीं होता, जिसकी वजह से वीडियोस डिले हो जाती हैं। और गर्मियाँ हैं तो मैंने रूम भी बंद किया हुआ है, फ़ैन भी ऑफ़ किया हुआ है जस्ट वॉइस ओवर के लिए, लेकिन एक विंडो ओपन की हुई है। तो अगर आपको परिंदों की आवाज़ें आ रही हों या फिर ट्रैफिक की तो काइंडली बर्दाश्त कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं वो विंडो भी बंद कर दूँगी तो फिर गर्मी से मैं मर जाऊंगी। इसी तरह से मैं सारे मोल्ड्स के अंदर ये वैसलीन लगा के इन्हें नीट कर लूँगी। उसके बाद फिर आप चाहें तो इसके अंदर आप बबल स्प्रे भी कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना रेजिन पोर कर सकते हैं। अच्छा, मुझे किसी ने ये भी कमेंट किया था कि बबल स्प्रे और हीट गन हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बबल स्प्रे मोल्ड के अंदर पहले डाल रहे हैं, ठीक है, तो फिर रेजिन डालने के बाद आप लाइटर गन यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आपने नीचे स्प्रे किया, देन आपने ऊपर रेजिन की जो लेयर है वो लगाई है और उसके बाद दोबारा स्प्रे किया है, तो उसके ऊपर आप लाइटर गन यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत अल्कोहलिक होता है आई गेस, तो उससे कभी कभी आग भी लग जाती है। मेरे साथ ऐसा एक बार हो चुका है। तो बबल बस्टर स्प्रे के ऊपर आप डायरेक्ट हीट गन अप्लाई ना किया करें। अच्छा जी, अब मैंने रेजिन मिक्स कर ली है, क्योंकि वो मैंने मास्क वगैरह लगा के करना था और तब मैं बोल नहीं सकती थी, तो इसलिए वो मैंने मिक्स करके रख दिया है। ये आई गेस 1.2 या 3 है, क्योंकि ये सारे मोल्ड्स में ही मैंने पोर करना है रेजिन, जितने भी मैंने आपको मोल्ड्स दिखाए हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल सिंपल इस तरह का एक किचन बना रहे हैं तो आपके लिए 3 ग्राम काफ़ी है। उसके अंदर आप 2 ग्राम रेजिन डालें और 1 ग्राम हार्डनर डालें और उसे अच्छे से मिक्स करें 5 से 6 मिनट, बहुत आराम से। अगर आपके पास मैजिक वाला रेजिन है, इनके अच्छे वाला रेजिन है, तो उसके लिए ये इनफ है, अगर वो 2:1 वाला है। और अगर आप दराज से लेते हैं जो लोकल ब्रांड्स के होते हैं, तो उसके अंदर आपको ज़रूरत होती है कि आप हार्डनर थोड़ा ज़्यादा डालें, जितनी उसके ऊपर क्वांटिटी लिखी हुई है, मीन्स कि 2:1, उससे आपको थोड़ा सा हार्डनर जो है वो ज़्यादा ही ऐड करना होता है, वरना आपका जो प्रोडक्ट है वो सॉफ्ट रह जाता है। अगर आप 2 स्पून रेजिन और 1 स्पून हार्डनर लेते हैं किसी लोकल ब्रांड का, अगर मैजिक वाला यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए इतना इनफ है 3 ग्राम बनाने के लिए। अगर लोकल यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपने 2 स्पून रेजिन लेना है और 1.5 स्पून आपने हार्डनर लेना है, और उसको भी 4 से 5 मिनट आपने स्लोली मिक्स करना है।
और ये देखिए मैंने मिक्स करके रख दिया था, इसके काफ़ी बबल्स ख़त्म हो गए हैं। पहले काफ़ी ज़्यादा झाग थी, क्योंकि जब हम मिक्स करते हैं तो इसलिए आपने बहुत स्लोली मिक्स करना होता है, उससे ये होता है कि बबल्स भी कम बनते हैं। तो ये मैंने टोटल जो है वो मिक्स कर दिया। अब मैं इसको मज़ीद डिवाइड करूँगी, क्योंकि मैंने वाइट बेस बनानी है और गोल्डन बेस बनानी है। तो उसके लिए मैं एक और कप ले लूँगी और इसको मैं डिवाइड कर दूँगी। ये जो मैं वाइट बेस बना रही हूँ, ये मैं बना रही हूँ मैट मीका कलर की। ये मेरे पास अवेलेबल होते हैं, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके रेजिन मटेरियल भी बाय कर सकते हैं। ये मैट वाइट कलर है, इनके मैट मीका पाउडर, या इसे आप मैट कलर भी कह सकते हैं। इसके अलावा आता है शाइनी मीका कलर, उसके अंदर शाइन होती है। तो आपने थोड़ा सा स्टिक की मदद से, क्योंकि ये स्टिक गीली थी, मैंने इसके साथ रेजिन को मिक्स किया है, तो आपने इसके ऊपर थोड़ा सा लेना है। जस्ट आपने इसको डिप करना है इस तरह पाउडर के अंदर, और दोबारा आपने रेजिन के अंदर इसको ऐसे मिक्स करना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कलर कितना डार्क रखना है। अगर आपने लाइट कलर रखना है तो एक स्टिक काफ़ी है जो आपने डिप करके मिक्स की है। अगर आपको ज़्यादा डार्क चाहिए तो आप दोबारा उसे पाउडर में डिप करें एंड दोबारा आप रेजिन के अंदर मिक्स कर दें, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और आपने इसे अच्छे से डिज़ोल्व करना होता है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी बहुत गुठलियाँ होती हैं मैट कलर के अंदर, और ये बिल्कुल स्मूथ नहीं होता। तो आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये अच्छे से हल हो जाए। ये देखिए ये मैंने वाइट बेस रेडी कर ली है। रेजिन के अंदर जो ज़्यादातर सारा मसला होता है वो मिक्सिंग का ही होता है, चाहे आप रेजिन हार्डनर मिक्स कर रहे हैं या आप कलर मिक्स कर रहे हैं। अगर आपकी मिक्सिंग अच्छी है, बहुत स्मूथ है, तो आपका प्रोडक्ट भी अच्छा बनकर आएगा। अब इस वाले पोर्शन के अंदर मैं गोल्डन फॉइल ऐड करके थोड़ा सा गोल्डन ग्लिटर ऐड करूँगी गोल्डन बेस बनाने के लिए। ये मैं हेक्सागोनल ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ। जो 6 कोनों वाला ग्लिटर होता है ना, उसे हेक्सागोनल ग्लिटर कहा जाता है। ये ज़्यादा शाइनी होता है डॉटेड ग्लिटर की निस्बत। जो डॉटेड ग्लिटर होते हैं वो गोल राउंड शेप में होते हैं और वो कम चमकीले होते हैं और वो सस्ते भी होते हैं। ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, ये भी अवेलेबल है मेरे पास, तो मैं ये भी थोड़ा सा ऐड करूँगी उसे मज़ीद शाइनी लुक देने के लिए। क्योंकि ये जो बेस है गोल्डन बेस, ये जस्ट मैंने स्टाइलिंग के लिए ही यूज़ करनी है, तो ये अगर इस तरह की भी है तो ओके है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर वैसे भी एक और लेयर आएगी शाइन के लिए रेजिन हार्डनर की। अब जी स्टार्ट करते हैं अपना किचन बनाना। कस्टमर ने जो रेफरेंस पिक्चर भेजी है उसके अंदर गोल्डन जो फॉइल है या गोल्डन बेस वो नीचे वाली साइड के ऊपर है, और जो वाइट बेस है वो ऊपर की साइड पे है, क्योंकि वहाँ पे गोल्डन कलर का नेम ऐड होगा, यानी कि विनाइल स्टिकर। तो जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद मैं स्टिकर भी अप्लाई करके बताऊंगी। तो ये देखें, ये मैंने इसके अंदर गोल्डन बेस अप्लाई कर दी और मैंने उसे नीचे अच्छे से प्रेस कर दिया ताकि वो ऊपर उठी हुई ना हो, यानी कि जब मैं उसके ऊपर टॉप लेयर कर दूं तो खुरदरापन महसूस ना हो। बिल्कुल स्मूथ स्किन होनी चाहिए किचन की। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने अपनी जो डिज़ाइनिंग करनी है वो अच्छे से करनी है, स्मूथ करनी है, कहीं से भी कोना ऊपर नीचे ना हो। अब इसको एक बार अच्छे से फिर मिक्स करके मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, क्योंकि ये मैंने मिक्स करके रख दिया था। तो दोबारा आपने इसको पोर करने से पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको छोटे छोटे बबल्स नज़र आ रहे होंगे, तो मैंने कोई इसके ऊपर ना पहले बबल बस्टर स्प्रे किया है और ना आप करूँगी। मैं लाइटर गन यूज़ करूँगी। इस तरह की आपके पास लाइटर गन होनी चाहिए जिसकी ये जो नोब होती है वो ज़्यादा बड़ी हो ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। तो इस तरह आपने हीट देनी होती है। मुझे अभी भी इस तरह के मैसेजेस आते हैं कि लाइटर गन को यूज़ कैसे करना है। तो जहाँ जहाँ आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं आपने वहाँ पे लाइटर गन यूज़ करनी है। इतना सिंपल है जैसे मैं कर रही हूँ। पता नहीं आप लोग डरते हैं क्या, मतलब मैं तो काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि कुछ भी नहीं होता। आप लाइटर गन को इजीली यूज़ करें, लेकिन आप लाइटर यूज़ ना करें। इस तरह की जो लाइटर गन है ना, जिसके आगे से आग निकल रही है, वो काफ़ी दूर है आपसे। तो ये देखें, आप जहाँ जहाँ भी आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं आप इसकी मदद से अच्छे से उन्हें रिमूव कर सकते हैं। ये देखें, आप इतनी जो बेस है वो रेडी हो गई है। अब मैं इसे किसी भी कैप से या किसी भी कंटेनर से कवर करके रख दूंगी ताकि इसके अंदर कोई डस्ट ना आ जाए। उसके बाद 12 घंटे के बाद मैं इसे ओपन कर लूँगी और इसके ऊपर स्टिकर्स वगैरह अप्लाई करूँगी, टॉप कोट अप्लाई करूँगी। गर्मियों में 12 घंटे 13 घंटे में रेजिन जो है अच्छे से ड्राई हो जाता है, अगर आपकी मिक्सिंग अच्छी थी और आप अच्छी क्वालिटी का रेजिन यूज़ कर रहे हैं। वरना सर्दियों में 24 घंटे लगते हैं मिनिमम, और अगर आपने हीटर यूज़ किया है, क्योंकि सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं जब धुंध वगैरह का मौसम होता है या क्लाउडी मौसम होता है। वरना सर्दियों में अमूमन 2 दिन भी लग जाते हैं आपकी प्रोडक्ट को ड्राई होने में। तो इस तरह से बस मैं इसे अब कवर करके रख दूंगी ताकि इस रूम में कोई भी आके बैठना चाहे फ़ैन वगैरह चलाए तो इनको कोई नुकसान ना हो, ये कवर रहे। अब मैं बनाने जा रही हूँ ये पी अल्फ़ाबेट का की चेन। तो इसको भी मैंने इस गोल्डन और वाइट बेस के अंदर बनाना है।
अगर आप नीट काम करना चाहते हैं तो आपको बहुत तहम्मुल से, सब्र से, बहुत स्लो काम करना होता है। इतना स्लो काम भी नहीं करना कि आपका जो रेजिन है वो कप के अंदर ही ड्राई हो जाए वेट करते करते। लेकिन अगर आप नीट काम करना चाहते हैं तो आपने काफ़ी सब्र तहम्मुल से काम लेना होता है। अब जो इसकी साइडों पे एक्स्ट्रा गोल्डन फॉइल लग गए ऊपर वाली साइड पे, वो मैं रिमूव कर दूंगी ताकि जब मैं टॉप कोट करूँ तो वो उसमें बुरे ना लगे। अगर आपका रेजिन इस तरह थोड़ा गाढ़ा होने लगे कप के अंदर तो इसका मतलब है वो जमना स्टार्ट हो गया, मीन्स हार्ड होना स्टार्ट हो गया। तो आपने इसे थोड़ी सी हीट दे देनी है कप के अंदर, इससे वो मेल्ट हो जाएगा और फिर आप इजीली इसे अपने मोल्ड के अंदर पोर कर सकते हैं। आपने रेजिन पोर करने के बाद मोल्ड के अंदर स्टिक की मदद से उसे स्प्रेड करना होता है, जहाँ जहाँ भी आपको स्प्रेड करना है। और जहाँ जहाँ भी आपको बबल्स दिखें आप स्टिक की मदद से भी उन्हें गायब कर सकते हैं, और बाकी के आप लाइटर गन की मदद से। और बाकी अगर आपको कहीं से भी कुछ नीट करना हो तो आप इस तरह के ये वाइप्स ले सकते हैं। ये बेबी वाइप्स हैं जो गीले टिश्यू होते हैं। तो अब इसके अंदर भी मैंने पोर कर दिया रेजिन, और इससे भी मैं लाइटर गन की मदद से इसके अंदर जितने बबल्स हैं वो रिमूव कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे लॉक दिया होता है, आप इसे यूज़ करने के बाद ऐसे लॉक करके रख दें ताकि अगर ये बच्चों के हाथ लगती भी है तो यहाँ से ये लॉक होनी चाहिए। और इसके साथ एक रिफ़िल भी मिलता है जो मैं रेजिन मटेरियल सेल करती हूँ, उसके अंदर मैं इसके साथ एक रिफ़िलर भी देती हूँ। यहाँ से आप न्यू गैस इसके अंदर फिल करके और इसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अगर ये यहाँ से जो आपका लिक्विड है वो ख़त्म हो जाए, ये मतलब आपके काम करना छोड़ दे, तो आप इसे रीफ़िल करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अब ये भी तैयार हो गया, मैं इसे भी खाली कंटेनर से ढक के रख दूँगी। तो ये देखें, ये मैंने आपके सामने अभी की चेन्स बनाए हैं। अभी इनकी फाइनल जो लुक है वो रहती है, तो जब स्टिकर्स आ जाएंगे मैं वो अप्लाई करके एंड देन टॉप कोट करूंगी और इंशाल्लाह फाइनल रिजल्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिलहाल मैंने इन्हें कवर करके रख दिया है अगले 12 घंटे के लिए। अच्छा जी, अब की चेन्स को बनाए हुए 24 घंटे गुजर चुके हैं और स्टिकर्स भी आ चुके हैं और मैंने अप्लाई भी कर दिया है। ये बाद में एक छोटा सा मैंने लेटर चंक भी बनाया था साथ लटकाने के लिए पी शेप का, तो इसको भी टॉप लेयर करनी है क्योंकि ये देखें ये मैंने आधा फिल किया हुआ है। आपने ग्लव्स को इग्नोर करना है क्योंकि मैंने इनको रीयूज़ किया है और रीयूज़ करते हुए यहाँ से फट गया है। तो खैर, अब ये देखें कि मैंने इसको बिल्कुल थोड़ा सा ही इसके अंदर पोर किया है रेजिन, इसको पूरा फिल नहीं किया। इसको पूरा फिल कैसे करना है वो मैं टॉप कोट करके इसको पूरा फिल कर दूंगी, तो ये शाइनी भी बन जाएगा और इसकी सेकंड लेयर भी हो जाएगी। इसी तरह से जैसे ये बड़े वाला पी लेटर मैंने बनाया था, इसका देखें, अगर आप ये देखें, ये इतना फिल किया हुआ है मैंने और बाकी इसके अंदर सारा टॉप कोट आएगा। तो अक्सर अब लड़कियों का ना टॉप कोट के अंदर भी बड़ा मसला होता है कि सेकंड लेयर कब करनी है। वो हम 24 घंटे के बाद करते हैं जब हमारी फर्स्ट लेयर अच्छे से जो है ना वो ड्राई हो जाए। अगर आपकी फर्स्ट लेयर में थोड़ी बहुत नमी है, फ्लेक्सिबल है और आप उस पर टॉप लेयर कर देते हैं तो बैक साइड से तो वो नीचे वाली ही नज़र आएगी ना, तो वो फिर उसके अंदर नमी होगी, वो पीछे से बेंट होगा लेकिन ऊपर से हार्ड होगा, तो ये फिर सही नहीं बनेगा। तो जब आपकी फर्स्ट लेयर अच्छे से जो है ना वो ड्राई हो जाए उसके बाद आपने टॉप लेयर करनी है। और जब आप ये पूरा फिल कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये चंक्स और वाइट कलर से इसको पूरा फिल कर दिया होता, फिर मैं टॉप लेयर कैसे करती, फिर मैं इसको डी मोल्ड करके और किसी मोल्ड के ऊपर रख कर स्टिक की मदद से टॉप लेयर करती। वो आप मेरी बाकी वीडियोस में भी देख सकते हैं कि मैंने टॉप लेयरिंग कैसे की हुई है, लेकिन मैंने इसको क्योंकि कंप्लीट फिल नहीं किया था तो इसलिए मैं इसी के अंदर ही टॉप लेयर करूंगी। इसके अलावा ये देखिए, ये मैंने इसके ऊपर स्टिकर अप्लाई कर दिया हुआ है। ये विनाइल स्टिकर है गोल्डन कलर में, तो ये मैंने कर दिया। अब इसके ऊपर भी मैं टॉप लेयर करूंगी। आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको भी मैंने हाफ फिल किया हुआ है और उसके अंदर अब मैं सारा टॉप लेयर करूंगी, यानी कि जो रेजिन और हार्डनर का मिक्सचर होगा। अब टॉप लेयरिंग कैसे की जाती है, कोई पूछता है कि सिर्फ रेजिन की जाती है या हार्डनर की। रेजिन हार्डनर दोनों को हमेशा साथ मिक्स करके ही किया जाता है, चाहे आप फर्स्ट बेस बना रहे हैं या टॉप कोट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ये मैंने रेजिन और हार्डनर मिक्स करके रख दिया था टॉप लेयरिंग के लिए और रेस्ट दे दिया था ताकि इसके अंदर जो बबल्स हैं वो थोड़े बहुत ख़त्म हो जाएं। काफ़ी हद तक ये बबल्स ख़त्म हो भी चुके हैं और जो बाकी हैं वो मैं हीट गन की मदद से ख़त्म कर दूंगी। तो ये जो कन्फ्यूजन है आपकी, आई होप ये भी क्लियर हो गई होगी कि जो टॉप लेयर की जाती है वो भी रेजिन और हार्डनर को मिक्स करके ही की जाती है। अगर आपने ट्रांसपेरेंट लेयर लगानी है तो फिर आप कोई कलर वगैरह ऐड नहीं करेंगे, जस्ट ऐसे ही इसको पोर कर देंगे। अगर आपने कोई एक और लेयर लगानी है तो फिर आप उसके अंदर जो भी कलर मिक्स करेंगे वो करके आप कर सकते हैं उसकी सेकंड लेयर। लेकिन टॉप कोट हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है जो आप शाइन के लिए देते हैं। तो चलिए जी, अब मैं इनके ऊपर टॉप कोट कर देती हूँ। अच्छा, और विनाइल स्टिकर का भी और ट्रांसपेरेंट स्टिकर का भी मैंने बहुत बार बताया है, हर वीडियो में ही बताया है और इसके अंदर भी दोबारा बता देती हूँ। ये स्टिकर था विनाइल स्टिकर, ये यहाँ पे आपको इसके स्पेलिंग भी नज़र आ रहे होंगे। तो ये मैंने यहाँ पे ऐसे अप्लाई किया और उसके बाद मैंने अच्छे से रब करने के बाद मैंने इसकी ट्रांसपेरेंट जो शीट है वो सेपरेट कर ली है। ये होता है विनाइल स्टिकर।
अब ट्रांसपेरेंट स्टिकर क्या होता है, अगर ये मैं इसी ट्रांसपेरेंट स्टिकर के साथ इसको अप्लाई करती और उसके ऊपर रेजिन डाल देती तो इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट स्टिकर। जो इस शीट के साथ अप्लाई किया जाता है वो होता है ट्रांसपेरेंट स्टिकर, और जो इस शीट को रिमूव करके लगाया जाता है वो होता है विनाइल स्टिकर। अब टॉप लेयरिंग कैसे करनी है, आपने आराम से डालना होता है रेजिन जब भी आप पोर करें। इससे भी आपके जो बबल्स के चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं अगर आप बहुत आराम से डालते हैं। जितना आप फास्ट डालेंगे उतने ज़्यादा बबल्स बनेंगे। जैसे ये आप टॉप लेयर करें तो आपने स्टिक की मदद से सारे कोनों में रेजिन को फैलाना है ताकि वो अच्छे से हर जगह पहुंच जाए, और जितने भी बबल्स बने होंगे वो भी बनेंगे और वो टॉप पे आ जाएंगे तो आप फिर उन्हें हीट गन की मदद से रिमूव कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने आई गेस 5.1 ग्राम लिया था रेजिन हार्डनर, जिसके अंदर 3.4 ग्राम मैंने रेजिन लिया था और 1.7 ग्राम मैंने हार्डनर लिया था टॉप कोट के लिए। अब इस फ्लेम गन की मदद से या लाइटर गन जो भी आपके पास है आपने ये बबल्स रिमूव करने हैं। अच्छा, आपने मोल्ड को बहुत ज़्यादा हीट भी नहीं देनी होती। इससे फिर ये होता है जब आप डी मोल्ड करते हैं तो आपका जो मोल्ड है वो फट जाता है, मतलब वो जो रेजिन है उसके साथ इतना स्ट्रॉन्गली स्टिक हो जाती है कि मोल्ड को फाड़ देती है। तो आपने थोड़ा कम ही हीट देनी है, मतलब कि बस इतनी ज़्यादा भी नहीं देनी कि आप ऐसे लगे रहें। इससे फिर ये होगा कि रेजिन का कलर भी चेंज होना शुरू हो जाता है, वो येलो ऑरेंज होना शुरू हो जाता है, जलना शुरू हो जाता है। अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी अगले 10-12 घंटे के लिए, क्योंकि आई होप ये 10-12 घंटे के अंदर ड्राई हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं 10-12 घंटे के बाद आपके साथ इसके फाइनल रिजल्ट शेयर करूंगी और डिमोल्ड करके भी दिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ पर ना मैं एक और चीज़ आप बिगनर्स के लिए कहना चाहूँगी कि अगर आपका अभी स्टार्ट है, यानी कि आप बिल्कुल बिगनर लेवल पे हैं और आप मेजरिंग स्केल अफोर्ड नहीं कर सकते, ये 2 किस्म का होता है। एक ये बड़े वाला मेजरिंग स्केल होता है, ये किचन में भी यूज़ होता है, और इसके अलावा एक ये होता है छोटा सा स्केल, मतलब अगर आप की चेन वगैरह कोई छोटी चीज़ बना रहे हैं तो आप इससे भी मेजर कर सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों मेजरिंग स्केल नहीं है तो आप सिंपल स्पून की मदद से भी मेजर कर सकते हैं रेजिन को। इनके 2 स्पून आपने रेजिन के डाले और 1 स्पून आपने हार्डनर का डाला, लेकिन स्पून आपने फिल करके डालना है जो आपने हार्डनर का डालना है, इनके वो 2 स्पून के इक्वल ही होना चाहिए। मीन्स कि अगर आप 2:1 कर रहे हैं तो 2:1 के मुताबिक आपने खुद देखना है कि क्वान्टिटी मैं उतनी डाल रही हूँ जितनी मैंने रेजिन के लिए डाली है। इनके अगर आपने 2 स्पून रेजिन के डाले हैं 2 चम्मच भर के, तो आपने जो 1 चम्मच हार्डनर का डालना है वो भी आपने फुल भर के डालना है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि अगर आपके पास मेजरिंग स्केल्स नहीं है तो आप स्पून की मदद से भी रेजिन और हार्डनर मेजर करके और मिक्स कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर इनको मैंने डिमोल्ड कर लिया था और इनकी शाइन आप चेक करें कितनी ज़्यादा शाइन है जब मैंने इनके ऊपर टॉप लेयर की है। तो टॉप लेयर हम इसलिए ही करते हैं, एक तो ये कि अगर हमने मोल्ड फिल नहीं किया था पहले तो टॉप लेयर के अंदर वो मोल्ड भी फिल हो जाता है और इसके अंदर शाइन भी आ जाती है। ये देखें, इसी तरह से आप इसके ऊपर भी चेक कर सकते हैं कितनी ज़्यादा शाइन आ रही है। अब बारी आती है इनके साथ एसेसरीज को अटैच करने की, इनके इसके साथ जंपर्स, आइस क्यू पिन्स और की चेन लगाने की। इसके लिए आपको चाहिए 2 प्लास या 1 प्लास भी है आपके पास तो दूसरा आप हाथ की मदद से भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह का कोई भी आपके पास ये बारीक नोक वाला प्लास होना चाहिए जिससे आप इजीली जंपर्स वगैरह को पकड़ सकें। और एक और चीज़, जो भी आपको शार्प एजेस नज़र आते हैं इनके जब आप डीमोल्ड करते हैं तो साइडों पे अगर आपको शार्पनेस नज़र आती है तो आपने इस तरह का कटर ले लेना है। ये किसी भी स्टेशनरी शॉप से मिल जाता है जिसको पेपर कटर कहा जाता है। तो आपने इस कटर की मदद से इसके एजेस को नीट कर लेना है साइडों से। अगर आपके पास कोई प्रॉपर टूल नहीं है तो आप इससे भी काम चला सकते हैं। मैं अब तक इसी से ही नीट करती हूँ जितने भी एजेस होते हैं। अच्छा, अब बारी आती है इन प्रोडक्ट्स के अंदर होल करने की। तो ये आप कैसे करेंगे, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल नहीं है, इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मीन्स के जो ये तार के साथ आती है, ये इलेक्ट्रिसिटी के साथ चलती है, अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते और ये आपके पास नहीं है तो फिर आपके पास ये वाली सिंपल हैंड ड्रिल होनी चाहिए। वो इलेक्ट्रिक ड्रिल थी और ये हैंड ड्रिल है, मीन्स के हाथों की मदद से इसे यूज किया जाता है। तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको ये वाली हैंड ड्रिल यूज करनी नहीं आती तो आप जाकर मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते या आपके पास ये नहीं है, देन जो आखिरी चीज़ है वो है सुई। जो रजाइयों वाली सुई होती है या कोई बड़ी सुई, आपने उसकी टिप को गर्म कर लेना है और उसकी मदद से आपने इसके अंदर होल कर लेना है जितना भी होल आपको चाहिए। तो ये कुछ टिप्स थी बिगनर्स के लिए जो मैंने अपनी पहले वाली वीडियोस में भी बताई हुई हैं, लेकिन क्योंकि ये मैं कंप्लीट एक बिगनर लेवल पे वीडियो बना रही थी एक की चेन की बिल्कुल जीरो से, तो इसलिए मैंने इसके अंदर दोबारा आप लोगों को हर चीज़ गाइड कर दी है। आई होप आप लोगों को हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को इनके नाम बता दूँ। ये होता है जंपर, ये ट्रायंगल शेप के अंदर भी होता है और इस तरह राउंड शेप के अंदर भी होता है और इसके अंदर साइजेस होते हैं। ये बड़ा साइज है, ये वाला भी बड़ा साइज है और ये स्मॉल साइज है। अगर आपने कोई साथ छोटा कोई हार्ट वगैरह या कोई लेटर छोटा साथ लगाना है तो उसके लिए आप ये देन छोटे वाला जंपर यूज कर सकते हैं। और ये होती है आइस क्यू पिन जो होल करने के बाद लगाई जाती है और फिर इसके अंदर जंपर को अटैच किया जाता है।
और ये होता है की रिंग। ठीक है, की रिंग को इस जंपर के अंदर, राउंड वाले के अंदर लगाया जाता है और तब जाके ये पूरा हमारा एक की चेन बनता है। ये होता है आइस क्यूब पिन, ये जंपर, ये की रिंग, एंड देन जब हम इसके साथ ये बनाई हुई चीज अटैच कर देते हैं, जो भी आपने बनाया है, इस पूरे को फिर हम की चेन कहते हैं। इलेक्ट्रिक ड्रिल को मैंने ऑन कर लिया है। अब जहाँ भी मुझे होल करना है, अगर आप इस तरह का कोई राउंड शेप में बना रहे हैं तो आपने ऊपर हेड वाली साइड पे इसको होल करना है। इस तरह अगर कोई अल्फ़ाबेट की चेन बना रहे हैं तो आप उसके टॉप के ऊपर भी कर सकते हैं और यहाँ कॉर्नर में भी कर सकते हैं होल। और ये मैंने साथ छोटा सा पी लेटर बनाया था साथ अटैच करने के लिए, तो इसके ऊपर भी मैं होल बना रही हूँ। अच्छा जी, अब होल हो चुके हैं। अब बारी आती है आइस क्यूब पिन को इस होल के अंदर लगाने की। इससे पहले एक और छोटी सी टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अगर आप ये डायरेक्ट पिन इस तरह से लगाते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि चेन हैवी होने की वजह से ये आइस क्यूब पिन निकल जाती है। तो उसके लिए आप या तो थोड़ी सी कोई मजबूत, कोई आपके पास ग्लू है या कोई एल्फी वगैरह है तो वो भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ ज्वेलरी वाली भी गम्स आती हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। और अगर आपके पास यूवी रेजिन है तो आप इसको भी थोड़ा सा टिप के ऊपर लगाकर और देन होल के अंदर डालेंगे और थोड़ी सी यूवी लाइट की मदद से इसे हीट दे देंगे तो ये बिल्कुल इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। इससे ये आपका जो आइस क्यूब पिन है कहीं भी नहीं जाएगा, बिल्कुल ये अच्छे से इसके अंदर मजबूती से कायम हो जाएगा। अच्छा जी, आपने आइस क्यूब पिन को एक लिमिट तक अंदर डालना होता है। अगर आप इसे और ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये फिर जो पिन है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ये अंदर टूट जाएगी, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, किचन सारा वेस्ट हो जाएगा, बुरा लगेगा। अगर फिर आप किसी और जगह होल करके भी करेंगे तो यहाँ पे ये नज़र आएगा और ये बुरा लगेगा। तो आपने एक लिमिट तक इसको टाइट करना है इसके अंदर। ये देखें जी, एक किचन हमारा बनकर तैयार हो गया। आपने बताना ये कैसा लगा आपको। अब इसके साथ भी मैं सेम ऐसे ही सारी एसेसरीज को अटैच करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, किचन्स बनके तैयार हो गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप बिगनर हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। और अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।